Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. I am your teacher, Miss Shaina Aziz, and today we are discuss about the other Mughal emperor, uh, Jahangir, uh, Jahangir and Noor Jahan, Jahangir wife Noor Jahan and Shah Jahan. ठीक है, तो हमने इससे पहले हुमायूं, ज़हीरुद्दीन, बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में पढ़ा था. अब हम दूसरे जो है मुग़ल एम्परर के बारे में पढ़ेंगे. उसमें कौन है? जहांगीर. जहांगीर वॉज अ रिफाइंड एंड कल्चर किंग नोन फॉर हिज विजडम, जस्टिस एंड फेयरनेस. जहांगीर को जो है उनके कल्चर किंग भी कहा जाता है और वो फेमस थे अपनी फेयरनेस के हवाले से और जस्टिस के हवाले से. अकबर सन्स कॉल्ड हिमसेल्फ जहांगीर. अकबर के बेटे ने अपने आप को जहांगीर कहलवाया. जहांगीर वाइफ वॉज द पर्शियन प्रिंसेस नूर जहाँ. वो एक पर्शियन प्रिंसेस थी, नूर जहाँ. शी वॉज अ ब्रिलियंट पॉलिटिशियन हु परफेक्टली अंडरस्टूड द यूज़ ऑफ पावर. वो जो थी नूर जहाँ जो थी वो पॉलिटिशियन, एक ब्रिलियंट पॉलिटिशियन थी और वो परफेक्टली जानती थी, इसके बारे में अंडरस्टैंड करती थी कि पावर को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है. एज़ द रियल रूल्स ऑफ इंडिया, असल में तो वही उन्होंने ही रूल किया उनके पीरियड. और उन्होंने अपने फादर को जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया इन द मुग़ल कोड में. और फिर इसके बाद जो है हम देखते हैं कि बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म एंड सूफीज़्म उनके पीरियड में बहुत आगे बढ़ा. इसके अलावा जो है इन 1615 जहांगीर गिव द परमिशन टू ब्रिटिश टू ट्रेड विद इंडिया, विच वॉज एक्चुअली सेटिंग द स्टेज फॉर द एंड ऑफ मुग़ल रूल इन इंडिया एंड टेक ओवर ऑफ सब कॉन्टिनेंट बाय द ब्रिटिश. हम देखते हैं 1615 में जहांगीर ने परमिशन दी ब्रिटिश को कि वो वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, तिजारत कर सकते हैं. और देखा जाए तो यही स्टार्टिंग था ब्रिटिश का वहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में एंट्री का. उन्होंने एंट्री की और उसके बाद से सब कॉन्टिनेंट में उनके लिए एक दरवाज़ा खुल गया, एक गेट खुल गया, जिसके ज़रिए वो सब कॉन्टिनेंट में दाखिल हुए और आखिर में ब्रिटिश ने कंट्रोल संभाला. ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं शाहजहाँ के बारे में. मैं आपको बताऊंगी शाहजहाँ हैड अ प्रॉस्पेरियस रूल. उनके पीरियड में हमें बहुत तरक्की और खुशहाली नज़र आती है. हिज रूल इज़ कॉल्ड गोल्डन पीरियड ऑफ मुग़ल. उनके पीरियड को एक गोल्डन पीरियड कहा जाता है, एक सुनहरी दौर कहा जाता है. शाहजहाँ रूल मोर स्ट्रिक्ट. वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे रिलीजन के हवाले से. एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो चाहते थे कि हर जगह सच फेथ नज़र आए. ठीक है, तो उन्होंने उसके लिए वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे. इसके अलावा ही इनकरेज ट्रेड एंड इंडस्ट्री. उन्होंने ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाया, स्पेशली टेक्सटाइल एंड मेटल वर्क जो थे उस मेटल पे काम किया जाता है उसको उन्होंने आगे बढ़ाया. वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ आर्किटेक्चर. वो आर्किटेक्चर के बहुत ज़्यादा शौकीन थे. मोती महल एट आगरा, लाल किला, जामा मस्जिद, दीवान आम एंड दीवान ख़ास इन दिल्ली, शाहजहाँ मस्जिद इन ठट्टा, मैनी बिल्डिंग्स इन लाहौर वर कंस्ट्रक्टेड बाय हिम. इनके उसमें कंस्ट्रक्ट हुई. इन 1631 मुमताज़ महल जो थी, उनकी वाइफ जो थी, वो उनकी डेथ हुई और यानी एज 39 में, जिनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गमज़दा हुए. उनकी ब्यूटीफुल वाइफ जो है उनकी डेथ हुई और तो उनकी याद में उन्होंने एक टॉम बनाया जो कि एक बहुत खूबसूरत ताजमहल का तो आपने नाम सुना होगा. ये एक वाइट मार्बल से बना है और बहुत खूबसूरत है. और जो है वहाँ पर फैबुलस जूल्स वर जो गैदर फ्रॉम मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया. वहाँ पर जो डिफरेंट उनके पीरियड में जो है मार्बल और जूल्स जो था डेकोरेशन करने के लिए उन्होंने डिफरेंट एशिया के वहाँ से मंगवाया. ताजमहल आज भी एक ब्यूटीफुल जो है एक बिल्डिंग है, इसका कोई वो नहीं, यानी उस जैसी आपको कहीं नज़र नहीं आएगी. ठीक है, तो हम यहाँ तक मैं आपको इसमें बताऊँगी. अब नेक्स्ट एम्परर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके, अल्लाह हाफ़िज़.